बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक प्यारी सी मॉर्निंग के साथ और यमी सी ब्रेकफास्ट के साथ आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख परेशानी गम आपके पास कभी भी ना आए। आज का व्लॉग बच्चों के लिए थोड़ा सा स्पेशल सा भी था और स्पेशल क्यों था वो आप देखेंगे व्लॉग के एंड में कि बच्चों के लिए आज कौन आया और उनसे मिलने के लिए। और फिर थोड़ी सी हुरैन मैडम की तबीयत भी ख़राब थी, तो सबसे पहले हमारे घर जो है सोशल वर्कर ने आना था, तो मैंने सोचा सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है खाना थोड़ा सा रेडी कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन वाले राइस, सिंपल प्लेन, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते, यूरोपियन लोग हैं। साथ में बना रही थी जी दही पहले और उसके लिए मैं बूंदियाँ बना रही थी घर में ही। ऑब्वियसली यहाँ पे सब कुछ खुद घर में ही बनाना पड़ता है, तो सुबह सुबह से मैं सोच रही थी कि ये सारा काम जो है प्रिपेयर करके फिर हुरैन की मैंने मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल भी जाना था। उस बेचारी के साथ ये हुआ कि फ्राइडे को जब मैं मक्शे पे खाना देने के लिए गई तो उस दिन बारिश थी, उनके डैडी की अपॉइंटमेंट थी, वो घर नहीं थे, तो मैंने फ़ाइक रमीज़ के पास छोड़ा हुरैन को। तो उस बेचारी को थोड़ी ठंड लग गई, तो वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको लेके मुझे आना पड़ा urgence, क्योंकि यहाँ पे हमारा फैमिली डॉक्टर नहीं है, तो urgence जाना पड़ता है और वहाँ पे थोड़ा टाइम भी लग जाता है। लेकिन लकीली उस दिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो जल्दी ही जो है वो बारी आ गई थी। और मुझे फ़िक्र हो रही थी कि मैंने जाके जो है अपना खाना भी सारा रेडी करना है। फिर डॉक्टर आया तो उसने हुरैन को चेक किया और चूँकि एक दिन पहले जिस दिन हुरैन को ठंड लगी थी फ्राइडे को, उस दिन हुरैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसने वॉमिट कर दी रात को 5-6 दफ़ा। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि ये छोटी भी है और छोटे बच्चों जब बीमार होते हैं तो पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या बात है हुरैन? अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमेशा बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती ही रहे। और ये जी देखिए हम वापस आए तो थोड़ी देर के बाद हमारे घर आई सोशल वर्कर और वो बच्चों के लिए लेके आई थी जी गिफ्ट्स। सबसे पहले वो गिफ्ट दे रही थी जी हुरैन को, और हुरैन को देखिएगा जी उसने गिफ्ट लेके कितना ड्रामा किया कि वो जल्दी जल्दी गई, भाग गई वहाँ से। उसके बाद उन्होंने बाकी बच्चों को भी गिफ्ट दिए, फ़ाइक के लिए भी लेके आई थी गिफ्ट, रमीज़ के लिए और नताशा के लिए। और नताशा के लिए जो गिफ्ट लेके आई थी ये गिफ्ट सारे बच्चों ने जो है बाद में ओपन किए। उन्होंने बच्चों को कहा कि आप लोग अभी हमारे सामने गिफ्ट ओपन करें, हम देखते हैं कि आप कौन कितना खुश होता है अपना गिफ्ट लेके। लेकिन बच्चों ने कहा क्योंकि ये लंच का टाइम है, आप लोग पहले खाना एंजॉय करें, उसके बाद हम लोग जो हैं गिफ्ट को ओपन करेंगे। और वो बड़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, वो कह रही थी कि बच्चे कितने डिसेंट से हैं, अदरवाइज़ तो बच्चे जो हैं गिफ्ट लेते हैं और उसको झटपट से पकड़ा, खोला और उसको चेक किया कि गिफ्ट में क्या है। एनीवेज बच्चों ने सब्र किया, बच्चों ने गिफ्ट नहीं खोले और बच्चों ने खाने के बाद गिफ्ट खोले और हुरैन मैडम ने गिफ्ट पकड़ा और शूट लगा दी। वो भाग गई जी कमरे की तरफ और सारे जो है बहुत हंस रहे थे हुरैन की मस्तियों पे। और फिर देखिए जी मैंने यहाँ पे जो उनके लिए खाना बनाया था उन्हें बहुत पसंद आया था खाना। और जब भी वो आती हैं मुझे कहती हैं कि बहुत स्पेशल सा खाना बनाती हो। और खाने के बाद में मैंने हमारे जो सामने माई बाबा रहते हैं उनको भी खाना भिजवाया, नताशा उनको भी खाना दे के आई। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको खाना देना, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और दोनों ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। और खाने के बाद चूँकि आज वेडनेसडे का उस दिन था, नताशा ने बाद में स्कूल नहीं जाना था, कॉलेज, तो उसने कहा डैडी को कि आज हमारे साथ ज़रूर चलें मार्केट। और नवीद के लिए लेनी थी हमने जैकेट और शूज़ वगैरह, उनके लिए लेने थे। तो उसने कहा कि नहीं आज आपकी तबीयत कुछ बेहतर है तो ज़रूर हमारे साथ चलें मार्केट। और काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद यहाँ पे धूप निकली हुई थी, अदरवाइज़ पिछले 10-15 दिन से बारिश थी और मौसम बहुत ख़राब था। तो फिर हम लोग गए जी मार्केट और मार्केट से कुछ चीज़ें जो हमने लेनी थी वो ली हमने। और चलते हैं जी आज की अच्छी बात की तरफ। और आज की अच्छी बात ये है कि कुछ मंजिलें जो हैं सदियों के बाद मिलती हैं, कुछ मंजिलें इंसान को इतनी आसानी के साथ नहीं मिल जाती। और उनके लिए कहती हैं कि जितना ज़्यादा हम सब्र करते हैं उसका फल भी उतना ज़्यादा मीठा होता है। आप रास्ते पर चलते जाएं और पोटेंशियल्स की लिमिट्स का आपको पता चल जाएगा।
द फर्स्ट रेसिपी ऑफ सक्सेस इज़ पेशेंस। अनडिफाइंड सब्र, अनक्वान्टिफाइड सब्र, इतना सब्र कि इंसान कहे कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा काम जवाब देगा। अपने नफ्स की शॉर्ट कमिंग्स पे सब्र कीजिए, अपनी कमज़ोरियों पर, लोगों की बातों पर, लोगों की दुदखारों के ऊपर, रिजेक्ट होने पर और उन तन्हाइयों पर जहाँ लोग आपके अंदर का आतिश फ़िशा नहीं देख सकते, उन वक्तों का सब्र। जस्ट स्टार्ट परफॉर्मिंग टुवर्ड्स योर ग्रेट सक्सेस इन जर्नी, तो कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अपने असूल और अपनी वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखें और यकीन भी रखें कि अल्लाह ताला साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तबारिक व तआला किसी का सब्र कभी भी ज़ाया नहीं करता। तो इंशाल्लाह देखिएगा कामयाबी कैसे नहीं मिलती। और मार्केट में जी नवीद सबको थोड़ा सा चाहिए था रेस्ट, थोड़ी सी ब्रेक, और वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए। उन्होंने थोड़ी सी कॉफ़ी पी और ले वाली जिसमें दूध है, थोड़ी सी कॉफ़ी थी, और उसके साथ उन्होंने खाया भी रोश। और वो अकेले खाएं कभी भी नहीं हो सकता जनाब। और बच्चों को सबसे पहले देते हैं, फिर खुद लेते हैं। उसके बाद वो अपने शूज़ वगैरह चेक कर रहे थे और ये इनको नाइक के शूज़ पसंद आए। और इसके साथ क्या स्टोरी हुई वो खुद अपने चैनल पे स्टोरी सुनाएंगे अपने शूज़ों की। और फिर उनके लिए लेनी थी जैकेट वगैरह, और बच्चों के लिए एक दो चीज़ लेनी थी, वो हम लोग देख रहे थे। और मार्केट में जो है वो ज़्यादा हमने घूमना फिरना भी नहीं था क्योंकि नवीद थक जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद, तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद जो है वो हम लोग इस तरह मार्केट गए थे, क्योंकि उनकी तबीयत पिछले 2-3 महीने से ठीक नहीं थी, इसलिए जो है बिल्कुल भी नहीं गए। तो आज मैंने सोचा कि आज कम अज़ कम उनकी जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट लेनी है वो लेके ही घर जाएं, दूसरे चक्कर पे इनको पेंडिंग ना किया जाए, क्योंकि मार्केट इतनी दूर थी और कम अज़ कम घंटा जो है वो लग जाता है, तो वो इतना सफ़र नहीं कर सकते थे। बच्चों के साथ ये बुरा हुआ कि बच्चों ने कहा हमने खाने हैं कबाब, और मैंने नहीं कहा कि अभी यहाँ से मार्केट से नहीं खा सकते, जब हम घर वापस जाएंगे तो स्टेशन से ले लेंगे। लेकिन स्टेशन पे जब हम लोग वापस आए तो वो कबाब जो है वो बंद हो चुकी थी शॉप। और यहाँ पे कुछ जो है शैम्पू वगैरह, घर की एक दो चीज़, लोशन वगैरह, ये मैंने लेनी थी, वो ली। और बच्चे यहाँ पे इन्होंने ये डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा की हुई थी क्योंकि इनका क्रिसमस आ रहा है फेस था। और इन फ़नी कार्टून्स को देख के बच्चे जो है वो हंस रहे थे। और हुरैन मैडम जो है वो कह रही थी जी मुझे निकालने बाहर करेलों से, और मैं जो है खुद घूमूं, और बड़ी खुश हो रही थी। और वो बिल्कुल भी नहीं कह रही थी कि मैंने करेलों में बैठना है। मैं इसको बड़ी ज़बरदस्ती इसको मैं करेलों में बिठा रही थी, लेकिन वो फिर कहे कि मैंने बाहर जाना है। और फिर डायनासोर इन्होंने रखा हुआ था एक आर्टिफिशियल, बच्चे इसको देख देख के खूब हंस रहे थे। तो ये देखें जी वो वाला फाइनल क्लिप आ गया है जिसमें बच्चों ने अपने गिफ्ट्स को ओपन किया और बहुत एक्साइटेड हो रहे थे बच्चे। गिफ्ट तो फिर गिफ्ट होता है, बड़े भी लेके इसको खुश होते हैं, ये तो फिर बच्चे थे। और बच्चों ने जो है खाने तक का वेट किया इनका। और ये क्लिप मैंने इसको एंड में डाला ताकि जो है वो आप देखें बच्चों के गिफ्ट्स में क्या था। तो छोटी मोटी ये चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट थे। उन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि बच्चों के लिए वो कुछ गिफ्ट लेके आ रही हैं, उन्होंने जस्ट कहा था कि हमने बच्चों से मिलने आना है, और उस दिन मिलने आएंगे जिस दिन बच्चे जो हैं घर पे होंगे, हमने उस दिन आना है। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि वेडनेसडे को बच्चे जो हैं घर पे होते हैं, आप लोगों ने लंच हमारे साथ करना है। तो ये मिस हुरैन जो है अपना गिफ्ट ओपन कर रही थी, और इसमें छोटा सा एक टैबलेट था हुरैन के लिए। और जब इसमें म्यूज़िक वगैरह की आवाज़ें थी तो हुरैन उसको कान के साथ लगा के हेलो कर रही थी, और ये देख देख के बहुत खुश हो रही थी। और मिस इलाउदी कह रही थी कि हुरैन आपने मुझे डेली जो है कॉल करनी है और आपने मुझे बताना है कि आप कैसी हो। और आज हुरैन जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद काफ़ी बेहतर थी, उसकी खांसी भी कुछ कम थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी वॉमिट भी ठीक थी, शुक्र है अल्लाह का। और यहाँ पे देखें जी मैं जो कुछ चीज़ें मार्केट से लेके आई थी, ये हुरैन के 2 पजामे लेके आई थी सर्दियों वाले गरम। और इसके साथ मुझे लेके आना था रमीज़ के लिए भी मुझे एक पजामा चाहिए था, उसके लिए भी मैंने एक पजामा लिया। और पजामा लिया तो मैंने सोचा चलो इसके लिए साथ उसकी मैचिंग एक शर्ट भी ले ली जाए फुल बाजू।
तो उसके लिए साथ मैंने एक शर्ट भी ली। जब उसकी शर्ट ली तो फिर मैंने सोचा कि फ़ाइक कहेगा मेरा कुछ नहीं मामा ने लिया, तो मैंने फ़ाइक के लिए भी एक शर्ट ले ली। तो फ़ाइक के लिए शर्ट ली, नताशा के लिए कुछ नहीं लिया था। उसने कहा था मामा मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब डिस्काउंट लगेगी तो फिर मैंने एक अपना वो जो स्पोर्ट्स एक ड्रेस होता है वो उसको चाहिए था। तो मैंने कहा चलो जब डिस्काउंट लगेगी तो मैं आपको इस मंथ के लास्ट में इंशाल्लाह आपको वो ले दूँगी। फिर मैंने लेना था जी, नवीद ने अपने लिए एक ट्राउज़र लिया। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, अब सर्दियाँ हैं, पैंटें वगैरह नहीं पहनी जाती, ट्राउज़र गर्म पजामे ही पहने जाते हैं। खुरैन के लिए सॉक्स लेनी थी, और ये नवीद के लिए मैंने पहले एक लास्ट ईयर जो पजामा लिया था वो ग्रे कलर का था। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि इनके लिए कलर चेंज हो, तो उन्होंने ब्लू कलर का पसंद किया, ब्लू पजामा लिया उनके लिए। और अपने कपड़े जो है मैं मार्केट से नहीं लेती, वो यहाँ पे हमारे पास एक घर के माक्शा लगता है, और वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल, पाकिस्तानी है, काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल जो है वो दे देते हैं। तो मैं कभी चाहिए हो तो मैं उनसे ही ले लेती हूँ, या कभी सेल वगैरह लगे तो मुझे पसंद आ जाए तो मैं ले लेती हूँ। और फिर ये नताशा ने कुछ चीज़ें ली। उसने कहा ममा आपकी बर्थडे आ रही है 16 दिसंबर को, तो मैंने आपके लिए ज़रूर केक बनाना है घर में, और उसके लिए मुझे क्रीम चाहिए, 2-3 चीज़ें चाहिए, वो ली। उसने कहा कि मैंने पास्ता भी आपके लिए खुद बनाना है, उसने जो है वो पास्ते के लिए सॉस वगैरह ली। तो बस ये थी हमारी शॉपिंग। यहाँ पे चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलती हैं आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।